हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सब जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। गाइज आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप लोगों के लिए करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर गेट की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उससे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आईआईटीज में जाके मास्टर्स करके प्लेसमेंट लेना, एक पीएसयूज में डायरेक्टली जो वैकेंसीज आती है उनमें पार्टिसिपेट करना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिटेल रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के साथ पूरे के पूरे डाटा के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली में पीएसयूज और आईआईटीज में हो क्या रहा है, और प्लेसमेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है या वैकेंसीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है या वो ग्रोथ हो रही है। सबके ऊपर आज हम फैक्ट के साथ बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं होगी, जस्ट जो फैक्ट अवेलेबल है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले आप सबको पता है कि गेट 2023 ईयर को अगर आप कंसिडर करो तो 2023 का 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 तक कितने ऐसे नोटिफिकेशंस आए थे, कितनी ऐसी वैकेंसीज आई थी, तो उसका सारे नोटिफिकेशंस आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मैंने कवर करके भी दिए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको सारे नोटिफिकेशंस पे वीडियो दिखेंगे। तो गाइज अगर आप इनमें देखें तो जैसे बीएआरसी हो गया, बीएआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईएन और ईसी में 570 वैकेंसीज थी। गेट 2023 और इंटरव्यू के बेसिस पर इन्होंने लिया था। ऐसे बीआरसी के अलावा सीआईएल का अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सीआईएल में भी ऐसे ही रिक्रूटमेंट आपकी हुई थी। सीपीसीएल में हुई थी, डीआरडीओ में हुई थी, ईआईएल में हुई थी, गेल में हुई थी। तो गाइज अगर आप टोटल देखो तो कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रिक्रूटमेंट हुई है। आईओसीएल में हुआ है, केआईओसीएल में हुआ है, एनएलसीआईएल में हुआ है। यहाँ पर देखो ओएनजीसी जो है, अगर आप देखोगे गेट 2023 से उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज कम निकाली थी, तो ओएनजीसी के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसमें डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ था। ओएनजीसी ने ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट जनरली जो करता है पिछले कई सालों से, तो उस सालों के कंपेरिजन में अगर आप करके देखोगे तो इस साल उन्होंने कम रिक्रूटमेंट करी है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ओएनजीसी ने अभी तक गेट 2024 से भी अनाउंस नहीं किया है कि वो इस बार रिक्रूटमेंट करने वाले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर डिसीजन होगा। ऐसे एनएलसीएल, एनपीसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, इन सब के अंदर भी वैकेंसीज निकली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एनपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो यहाँ पर भी गेट के स्कोर के बेसिस पे भी इन्होंने निकाला है। इसके अलावा कई सारे ऐसे रिक्रूटमेंट हुए हैं गाइस जो विदाउट गेट भी हुए हैं, जिन्होंने अपना डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो आपको बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर दिख जाएगा, एचपीसीएल दिख जाएगा। तो ऐसे कई सारे रिक्रूटमेंट्स आपको दिखे थे जो विदाउट गेट भी हुए थे। पोस्को में अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल सीएस के लिए वैकेंसीज थी। एनबीसीसी, नेपको, एनएचपीसी, एनएमडीसी, टीएचडीसी, इन सब के अंदर जो है रिक्रूटमेंट हुई है। रेदर देन दिस अगर आप देखो गाइस तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की रिक्रूटमेंट भी डीआरडीओ में हुई है, उसकी भी वैकेंसी निकली थी। ऐसे ही बीआईएस के अंदर साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकली थी। पीजीसीएल के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली थी। डीवीसी में इंटेलिजेंस ऑफिसर, टीएचडीसी, एनटीआरओ, इन सब की वैकेंसीज को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो नंबर दिखेगा वो 5000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 5000 से भी अबाउ आपको नंबर देखने को मिलेगा जब आप सारे, जैसे इंडियन आर्मी में टेक्निकल रिक्रूटमेंट हुआ था, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया वो गेट के स्कोर के बेसिस पे बताया है। अगर आप विदाउट गेट को भी ऐड कर दोगे, जो बीटेक के लिए वैकेंसी निकली थी, तो वो आपको नंबर जो है 7-8,000 तक भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, हम अगर बात करें तो गाइस जो पास्ट में जो रिक्रूटमेंट होती थी, जैसे 2013-14 के आसपास या 2013-14 में जो रिक्रूटमेंट होती थी पीएसयूज वगैरह में, तो वो नंबर्स काफ़ी बड़ा था, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट अभी भी होती है, ठीक है। वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज का नंबर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर हम कोरोना के बाद में देखें तो कोरोना के बाद में अगर आप देखो जब कोविड ईयर था तो उस टाइम पर तो कई सारे रिक्रूटमेंट आए, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट टाइमली बेसिस पे प्रोसेस भी नहीं हुए। उसके बाद जो है कई ऑर्गेनाइजेशन में नंबर जो है बढ़े हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में नंबर कम भी हुए हैं, तो दोनों ही सिनेरियो चल रहे हैं। बट गाइज मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको 5000 के आसपास गेट से रिक्रूटमेंट दिख रहा है, आपको एक सीट चाहिए होती है, उस एक सीट के लिए आपको फाइट करना होता है। आपका कहीं एक भी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब सिक्योर हो गई है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, ये है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती है उतना आसान हो जाता है आपका सिलेक्शन होना, लेकिन आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपको एक सीट चाहिए, और उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए, आपसे खुद से सवाल पूछा जाए कि ये सीट किसको ऑफर करनी है, तो आप ये वहाँ पर बोलने लायक रहो कि मैं कैपेबल हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, ये सीट मुझे मिलनी चाहिए। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम वगैरह में, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। हाँ यार, जैसे ओएनजीसी हो गया या कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनमें रिक्रूटमेंट का नंबर कम भी हुआ है, ठीक है।
डेफिनेटली, लेकिन वो आगे जाकर अगर हम देखें गाइस, तो जैसे ही ये कई सारे जो अभी करंट में जो चीज़ें चल रही है वो जब ओवर होगी तो डेफिनेटली फिर रिक्रूटमेंट जो है वापस थोड़ा सा प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें गाइस, तो दूसरा ऑप्शन जो होता है, गेट के स्कोर के कार्ड के बेसिस पे आप IIT या NITs में जाके मास्टर्स करना चाहते हो, तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि IITs में ऐसा नहीं है कि कई सारे IITs में प्लेसमेंट जो है वो डेफिनेटली थोड़े से ड्रॉप भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट हो ही नहीं रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छा CGPA मेंटेन कर रहे हैं, जिनके अंदर अच्छी स्किल्स है, डेफिनेटली उनका प्लेसमेंट भी वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन पड़ेगी कि आप जब वहाँ पर प्लेसमेंट में जाओ तो डेफिनेटली कंपनीज आपको हायर करने में खुश रहे। ठीक है, अदरवाइज गाइज आपके पास ऑप्शन ही क्या अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपने गेट की प्रिपरेशन शुरू करी होगी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रीजन होता है कि या तो मेरा PSUs में सिलेक्शन हो जाएगा या IITs में मास्टर्स करके मैं अच्छा प्लेसमेंट ले लूँगा। तो गाइज उस टाइम से अगर आप मान लो कि जब आप IITs से मास्टर्स करके निकलते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी स्टेज में होते हैं नॉर्मली जब आप एक ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, क्योंकि जब आप मास्टर्स किए होते हैं IIT से किए होते हैं तो डेफिनेटली गाइज IITs का टेक भी आपको कई जगह एडवांटेज देता है। आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, आपके नाम के पीछे अगर IIT दिल्ली लिखा हुआ है, IIT मद्रास लिखा हुआ है, तो जो चीज़ें आपको स्ट्रगल है वो आपका थोड़ा सा वो चीज़ें कम कर सकती है। बाकी गाइज मैं आपको ये बता दूं कि प्लेसमेंट जो है वो डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में देखो, 2022-23 के कंपैरिजन में देखो और इस साल 23-24 का डाटा देखो, तो प्लेसमेंट के नंबर जो है वो डेफिनेटली थोड़े से कम हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, मैं आपको कोई भी गुमराह नहीं करूंगा कि आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। प्लेसमेंट के नंबर्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन मैं बताऊं गाइज आपको अपनी एक सीट्स के लिए फाइट करना है, एक जो आपकी जॉब है उसके लिए फाइट करना है। IITs में जाकर अगर आप अपना अच्छा CGPA मेंटेन करोगे, वहां पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आपके पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकती है, अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकती है, अगर आप उस पर ऊपर वर्क करोगे तो गाइज कंपनियां तो आ ही रही है। ओके, कंपनीज अगर आ रही है तो डेफिनेटली गाइज अगर आप वहां पर एक आइडियल कैंडिडेट होते हो, आप अच्छे कैंडिडेट होते हो, तो डेफिनेटली आपको हायर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक PDF भी आपको मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। काफी सारी रिसर्च आपके लिए की हुई है, बहुत सारे डाटा यहाँ पे शो किए हुए हैं, जैसे किस रेंज में MTech के प्लेसमेंट जा रहे हैं। अगर आप देखोगे IIT मद्रास में आपको दिखेगा कि लगभग 67 बच्चे जो है 15 से 20 लाख की रेंज में है, 53 बच्चे 10 से 15 की रेंज में है, 62 बच्चे 5 से 10 की रेंज में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 30 से ज़्यादा भी 43 बच्चे हैं, 25 से 30 भी 16 बच्चे हैं, तो कई सारे बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। IIT खड़गपुर में भी अगर आप मीडियन देखो 2020 का, 2021 का और 2022 का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2020 में मीडियन 12 के आसपास था, 2021 में ये नंबर थोड़ा कम हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये जो मीडियन का जो नंबर है वो बढ़ा है। ठीक है, मीडियन पैकेज बढ़ा है, हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े कम प्लेस हुए हो, लेकिन मीडियम यहाँ जो है वो यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे IIT खड़गपुर में जो मेजर कंपनीज है, ये सब कंपनी पहले भी विजिट करती थी, अभी भी विजिट कर रही है। सिमिलरली आप IIT गुवाहाटी का देखोगे गाइज, तो मीडियन पैकेज से अगर हम देखें या एवरेज पैकेज से जज करें तो लगभग 16-12 के आसपास MTech का प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो MTech का प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम 57.70 प्लेसमेंट गया है। लेकिन कई सारे बच्चे हो सकता है कि अगर मान लो उनका CGPA खराब हो गया, इस वजह से उनको प्लेस नहीं हो पाया, या फिर कई बार जो होता है कि कंपनीज थोड़ी सी कम आ जाती है, उस वजह से प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। IIT दिल्ली का भी अगर आप न्यूज़ देखोगे तो 480 जॉब ऑफर डे 1 को ही आए थे। उसके बाद जो है अगर आप बाद में आगे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है प्रीवियस ईयर्स के कंपेरिजन में कम हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अब तो प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। ये सब देखो, जब हम कोई देखते हैं कम हो गया है तो हम लोग इसी तरीके से घबरा जाते हैं, इसी तरीके से हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को शेयर करेंगे आपको, आप डिमोटिवेट होंगे। देखो यार, प्लेसमेंट का नंबर्स मान लो 5% कम हो गया, 10% कम हो गया, लेकिन कुछ बच्चे तो अभी भी प्लेस हो रहे हैं। तो आपको हमेशा ऐसे एफर्ट्स डालने हैं कि जो बच्चे प्लेस हो रहे हैं उसमें आपका भी नाम हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं। आप अपने आप को ये सोच लो कि अभी मैं जो हूँ, अगर मैं मान लो गेट की प्रिपरेशन करता हूँ या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, तो वो सब करने के बाद क्या मैं जो आज हूँ उससे बेटर रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो वो आपको चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना है। ठीक है, बाकी अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है उस पर आपको काम करना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारी जो कंपनीज है, अगर आप देखो पास्ट रिक्रूटर्स का, तो ये सारे जो बड़े बड़े रिक्रूटर्स है वो IITs के अंदर जाते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं। ओके, कई सारी कंपनीज जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरियस IITs में दिखेगी, ऐसा नहीं कि एक कंपनी एक ही IIT में जाती है, एक IIT कई सारे
आईटीज में जाके बच्चों को पिक करती है, तो आपको प्लेसमेंट के सीन वहाँ पर दिखेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें गाइस, इस साल अभी जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज अगर आप देखोगे तो 36% ऑफ आईटी स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योर नहीं कर पाए जॉब। तो इसमें ऐसा नहीं कि एमटेक के बच्चे हैं, इसमें आपको बीटेक के बच्चे भी दिखेंगे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी दिखेंगे। तो 36% बच्चे जो इस बार प्लेसमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि आई के अंदर इस बार 100% प्लेसमेंट रहा है, कई जगह प्लेसमेंट थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे प्लेस ही नहीं हुए, प्लेस भी हुए हैं, ठीक है, कई सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी वहाँ पर लगा है, ठीक है। तो आपको सारे फैक्ट को देखना है गाइस, ठीक है, और उस हिसाब से आपको देखना है कि अभी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस कई सारे अगर आप देखोगे मीडियन पैकेज कई जगह बड़े भी है और कई जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के डिक्रीज भी हुए हैं। तो अगर आप सारे जब भी आप डिसीजन लो तो आपको ये सोच के डिसीजन लेना कि आज मैंने एक ग्रेजुएशन किया हुआ एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं मान लो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ तो उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूट से जाके मास्टर्स करता हूँ, तो क्या मेरी जो ग्रोथ है वो बड़े ज़्यादा होगी, या फिर मैं अभी वाला जो सेम है इसी ऑप्शन से कुछ अगर मैं जॉब करता हूँ तो ज़्यादा होगी। तो दोनों से बेस्ट पॉसिबल आपको सीनेरियो अपने लिए बनाना है और डिसीजन आपको लेना है गाइस। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा काम है आपको डाटा और फैक्ट देना, उसके हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हो। बाकी गाइस कई सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ धीरे धीरे जो है अगर आप देखो उनको इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस भी रहता है, ठीक है। तो बाकी और भी कोई अगर अपडेट आता है तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।